हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत है। तो आज एक्सेल का 41 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं इंसर्ट के अंदर जो पिवट टेबल है इसके 2 नंबर सीरीज के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर हम ये 2 नंबर सीरीज करने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, पहले ये जो इंसर्ट टैब आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप ये पिवट टेबल पर आ जाइए और इसके नीचे ये छोटा एरो है इस पर क्लिक कीजिए और पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो देखिए ये विंडो जो ओपन हुआ है इस पर आपको सिलेक्शन करना होगा कि पिवट टेबल आप कहाँ पर लेना चाहते हैं। चलिए आज हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए ये न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल ओपन हुआ है। तो पिछले दिन हमने जाने थे कि इस तरह से कैसे हम इस तरह से सिलेक्ट करके कैसे हम देख सकते हैं हमारा रिपोर्ट को समराइज करके। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ये नीचे जो 4 बॉक्स है इसे हम कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स, रॉ लेवल्स, वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट फिल्टर होता है उसमें हम किसी भी वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यूज टेक्स्ट को हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे हम पिछले वीडियोस में किए थे। ठीक है ना। उसके बाद कॉलम लेवल, मतलब जो भी डाटा आप यहाँ पर रखेंगे वो कॉलम की तरह दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरह। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए इसे जो पहला जो ऑप्शन है नेम ऑफ द कंपनी, तो इसे हम क्या करते हैं इस तरह से रॉ लेवल पर ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए ये कंपनी जो है ना ये एक एक करके आया है, रॉ पे आया है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आया है। अगर आप इसे ड्रैग करके कॉलम पर रखेंगे तो ये देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है लेफ्ट से राइट तक। तो इसमें आपको दिखने में समस्या होगा। तो चलिए आप इसे रॉ लेवल पर रख दीजिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट भी आप इस तरह से ड्रैग करके रॉ लेवल पर रख दीजिए। तो ये देखिए ये डिपार्टमेंट भी एक एक करके आया है। अगर इसे आप कॉलम पे रखेंगे तो देखिए ये कॉलम पे दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है ना। तो जैसे चाहे आप इजीली इसे देख सकते हो। चलिए मैं डिपार्टमेंट को रॉ लेवल पर रखता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स किसी भी वैल्यूज़ को, जैसे ये रिपोर्ट है 2020 की, 2021 की, किसी भी रिपोर्ट को अगर आप यह से इस तरह से रॉ लेवल पर रखेंगे तो देखिए ये कैसे दिखाई देता है ऊपर की नीचे और। तो इसमें आपको जो रिपोर्ट है वो देखने में तकलीफ होगा। तो चलिए इसे हम वैल्यूज़ पे रख देते हैं इस तरह से। तो वैल्यूज़ पे आप रखेंगे तो देखिए ये दाएं तरफ आया है और देखने में बड़ा ही अच्छा हो रहा है। मतलब इसे आप देख सकते हैं कितने कितने सेल हुआ है और उसका टोटल भी ऊपर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को इसी वैल्यूज बॉक्स में लाने के लिए तो उसमें आप ये रिपोर्ट ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे। तो जैसे आप अगर इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये कैसे दिखाता है डिपार्टमेंट 3 2 1 इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये वैल्यूज जो बॉक्स है इसमें आपको सिर्फ जो नंबर्स होगा उसे ही डालना होगा। ठीक है। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। कैसे डिलीट करना है, आप ये जो छोटा वाला एरो है इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर रिमूव फील्ड पर क्लिक कीजिए। तो देखिए ये हट गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला जो है 2020 की रिपोर्ट, चलिए इसे हम इस तरह से लेफ्ट क्लिक करके फिर ड्रैग करके ये वैल्यूज पे रख देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट को समराइज करके। तो इस तरह से आप जो भी रिपोर्ट है, मतलब जो भी आप समराइज करना चाहते हैं और जिस जिस बॉक्स पे देने में आपको देखने में समझने में आसानी होता है तो उस तरह से आप दे दीजिए। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स फिल्टर, तो फिल्टर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए हम डिपार्टमेंट को फिल्टर करते हैं। तो चलिए डिपार्टमेंट को इस तरह से खींच के ड्रैग पे, मतलब रिपोर्ट पे दे देते हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट ऊपर आया है ना। तो इसे आप आसानी से आप देखेंगे कैसे दिखना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए ये जो सारे फील्ड है ना डिपार्टमेंट का वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप एक एक करके ये से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम अगर मदरबोर्ड को पहले देखते हैं तो मदरबोर्ड को क्लिक करके फिर ओके कीजिए। तो ये देखिए जो भी जितने भी सारे मदरबोर्ड है ना वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। वो आप अगर और भी बेहतर, मतलब इसके अंदर भी डाटा आप देखना चाहते हैं कि मदरबोर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। किसी भी फील्ड पर आप इस तरह से डबल क्लिक कीजिए। जैसे 2020 का देखना चाहते हैं तो इस पर
आप सिलेक्ट करके फिर डबल क्लिक कीजिए इस तरह से। तो देखिए ये दूसरा शीट ओपन हुआ है, इस पर आपको ये दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड कितने सेल हुआ है। 2020 में 800, 2021 में 500, इस तरह से ये सेल हुआ है ऑजी ट्रेडर्स का। तो ठीक है, ये दूसरे शीट पर आया है। तो चलिए मैं पहले ये शीट पर, टेबल शीट पर आ जाता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी तरह से भी आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप दो तीन मतलब फिल्टर एक साथ करना चाहते हैं दो तीन डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए नीचे जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, और उसके बाद आप इसे दो तीन फील्ड इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके कीजिए। तो ये देखिए ये दो तीन फील्ड इस तरह से आया है। जो जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है वो सारे फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए फिर से हम दोबारा क्लिक करते हैं किसी भी सेल को, इस तरह से डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद किसी भी साल को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप देख पाएंगे। चलिए इसे हम बैक कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए ये दूसरी शीट पर आया है। तो इस पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड कितना कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखना है कि कौन सी वाला फील्ड आप देखना चाहते हैं, मदरबोर्ड, माउस, जो भी फील्ड, जितने भी सारे फील्ड आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, वो सारे फील्ड आपको ये पर दिखाई देगा। मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं फिल्टर करना, वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये चारों बॉक्स को ना एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे चाहे उस तरह से रिपोर्ट को समराइज करने के लिए। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए और फिर किसी भी जगह पर इस तरह से सेव कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सेव कर लीजिए और फिर आप इसे सेव क्लिक करके आप सेव कर लीजिए, और उसके बाद आप वही रिपोर्ट किसी जगह पर दूसरी जगह पर भेज भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।